अच्छा। जी, अब मैं आप ये कह बताओ रहा था सर, बताओ तुम्हारी समस्या क्या थी? मेरी वो डीवीपीएसटी करवाने गया था जब मैं, हाँ, तो कब मैंने कब था डीवीपीएससी तुम्हारा? 7 जनवरी को था जी मेरा। कहाँ, मेरठ में? हाँ जी। अच्छा। तो मैं तो डीवीपीएसटी मेरी लेट हो गई थी और उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ बताया नहीं था। अच्छा। न तो उन्होंने लिस्ट लगाई थी कि कौन हाँ। फिट हुआ कौन अनफिट, और ना ही अच्छा। उन्होंने कुछ बोल कर बताया था कि आप फिट हो गए हो या अनफिट। ऐसा कैसे हो सकता है यार, वो बताते हैं वहाँ पे। जी, मेरठ में बता नहीं रहे कुछ दिन से, ये भी सुना था मैंने, और आज उस दिन बताया भी नहीं था। अच्छा, तो तो तुम्हारा क्या समस्या हुई थी बताओ? जी, उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि जिन जिनका लड़कों का कंप्यूटर में एंट्री हो गया है हाँ। फाइल की, वे सब फिट हो गए हैं। अच्छा। और मेरी फाइल की एंट्री हो गई थी जी हाँ। कंप्यूटर में। हाँ। लेकिन मैंने एक दो लड़के से सुना था कि फाइल की तो हमारी भी एंट्री हो गई है, हाँ। लेकिन याचिका के साथ एंट्री हुई है। याचिका के साथ? अच्छा ये बताओ, तुम्हें जब हाइट वेट चेस्ट कोई भी कुछ भी नाप रहे थे, ठीक, हाँ वेट जी। तो था नहीं तुम्हारा, मतलब चेस्ट और हाइट में कोई तुम्हें हाँ जी। इशू आया था? नहीं जी, मुझे तो कोई इश्यू नहीं आया सर जी। चेस्ट तुम्हारा कितना एक्सपेंड और नॉर्मल कितना था, एक्सपेंशन में कितना था? मेरा तो हाई चेस्ट तो मेरा घर पे तो 81 था, लेकिन वहाँ पे 82 आया। 82 आया, और एक्सपेंड करने पे कितना आया है? 88 आया जी। 82 6 सेंटीमीटर फिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सामने देख रहे थे इतना आया है? हाँ जी, वो देख रहे थे बोलते जा जी। रहे होंगे ना इतना आया है। हाँ जी, बोलते जा रहे और थे। हाइट कितनी नापी गई थी वहाँ पे? हाइट 172, मेरी एक घर सौ पे 170.5 आती थी। 170 पॉइंट आती थी और वहाँ 172 नाप दी? हाँ जी, बहुत वहाँ सही। पे 172 नापती जी हाँ। उन्होंने। बस तो फिर टेंशन फ्री रहे। और डॉक्यूमेंट में कोई कमी तुम्हें बताई थी वहाँ पे? नहीं जी, बस एक बार वो पुलिस वाला बैठा था जो हाँ। जांच कर रहा था, उन्होंने कहा था कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें हाँ। आधार कार्ड का नंबर एंटर नहीं किया। अच्छा देखो, हम बताते हैं इसमें क्या होता है। जी। जब जी। आधार कार्ड आप इंटर नहीं करे होंगे तो आपसे एक शायद एक अलग से फॉर्म भरवाया गया होगा। भरवाया गया था नहीं जी। क्या? नहीं जी भरवाया? नहीं, फॉर्म तो नहीं भरवाया अच्छा। उन्होंने। तो कुछ और अदर 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 तुमसे कोई प्रूफ लिया था? हाँ जी, एडमिट कार्ड का प्रूफ लिया था। एडमिट कार्ड का प्रूफ लिया था? और जी। क्या डीएल वगैरह और कुछ लिया था तुमसे? कोई नहीं जी, अदर और अदर आईडी प्रूफ लिया था? बस आधार कार्ड मांगा था उन्होंने, और आधार कार्ड उन्होंने आप प्रोड्यूस किया था, आप दिया था दोबारा से? अपलोड तो नहीं किया जी उन्होंने। नहीं, अपलोड नहीं कह रहे हैं। अभी जब तुमसे मांगा गया होगा इस बार, तुमने दिया था उनको आधार कार्ड? हाँ जी, वहाँ पे बाहर आधार। गया था हाँ। जहाँ पे तो देखो मैं फिंगर बताता लगा हूँ। था। फिंगरप्रिंट फिर तुम्हारे लगवाए होंगे, यहाँ पे लगे थे ना सारे? हाँ जी, फिंगरप्रिंट लग गए हाँ, थे। फिंगरप्रिंट लगे होंगे तुम्हारे, 10 के 10 फिंगरप्रिंट भी उससे आई वाला फिंगरप्रिंट लिए होंगे, 10 के 10। हाँ जी, सारे 10 के ठीक है। 10। हाँ हाँ, जी। तो टेंशन फ्री रहो। हमारे यहाँ औरैया में, ठीक है, हाँ जी। औरैया में क्या हो रहा था, जैसे तुमको कोई तुम्हारे डॉक्यूमेंट में गलती है, ठीक है, तो जी। कंप्यूटर में उसी टाइम पे वो फीड कर दे रहे थे, ठीक है। जी। तुम जी। तुम्हारा तुम्हारा जब एडमिट कार्ड आया रहा होगा तो उसमें जी। ई-केवाईसी करने के लिए बोला गया होगा उस समय, अगर तुमने आधार नहीं दिया होगा तो उसमें जी। लिखा हो ई-केवाईसी नॉट वेरीफाइड, ऐसे करके कुछ लिखा था। हाँ जी, जब उसमें पेपर जब देने गए तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। उस हाँ जी। समय फिर तुमसे वहाँ पे अलग से कोई फॉर्म वॉर्म, कंसेंट फॉर्म कुछ भरवाए होंगे शायद, आधार, ये तुमसे बोला गया था आधा घंटे 1 घंटे पहले आना, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो हाँ तुमसे जी। कोई फॉर्म वॉर्म वगैरह भरवाए होंगे ना? उस उस टाइम पे क्या करवाया गया था जब पेपर देने गए थे, कुछ हाँ जी। करवाए थे? नहीं जी, उस टाइम पर तो कुछ भी नहीं करवाया था जी। तो आधे घंटे पहले बुलाए गए थे तो वहाँ पे क्या करवाए थे, आधार तुम्हारा वेरिफिकेशन करवाए थे कि नहीं उस टाइम पे? हाँ जी। हाँ जी, आधार नंबर लिया था और फिंगरप्रिंट लिया था। हाँ, उस टाइम पे लिया तो टेंशन हाँ फ्री रहो उसके लिए। कोई कितना नंबर है, आराम से जी। बेफिक्र होके रहो, कोई जी। दिक्कत नहीं है। अगर तो बहुत ज़्यादा तुम्हें दिक्कत समझ में आ रही है तो एक दिन मेरठ चले जाओ, वहाँ पे अपनी जी। लिस्ट से बात कर लो जाके। वैसे अगर उनको अनफिट करना हो तो तुम्हारी देखो चेस्ट में भी तुम फिट हो, ठीक है, 6 सेंटीमीटर एक्सपेंड किया है, और हाँ जी। नॉर्मल में भी तो हाइट में भी फिट हो। बाकी हाँ जी। डॉक्यूमेंट में तुम्हारे कोई कमी है नहीं। आधार की कोई समस्या नहीं है, आधार से कुछ नहीं होगा, जी। ठीक है। आधार वाले में बहुत लोगों को ऐसी समस्या आ रही है, जैसे सुबह सुबह ठंडी की वजह से हाथ नहीं काम करे। मेरे एक दोस्त का खुद ही, मेरे औरैया में गए थे, उसका जी। खुद ही नहीं काम कर रहा था हाथ। तो जी। जैसे हाथ नहीं काम करता ना, तो हाँ थोड़ी जी। देर कहेंगे आराम से आओ, फिर अगर नहीं भी होता है ना तो वहाँ बोल देता रहे, उसकी टेंशन नहीं, आधार से मतलब नहीं। मेन जी। चीज़ तुम्हारा जो मेजरमेंट होना वो तुम्हारा फिट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए बस, जी। ठीक है। और डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे तो तुमको बोल देंगे कि हम जनरल में तुमको डाल रहे हैं, फिर तुमको बोल देंगे तुम्हारे ये फिर ये प्रोड्यूस करो, या फिर ये भी बोल देते हैं कि 2 4 दिन का समय ले लो, हमें बाद में दे दो अगर तुम यहाँ पे नहीं हो। देखो जी। कानपुर में क्या हुआ था, अभी कानपुर की बात बता रहा हूँ। जी। कानपुर में एक लड़का जो है, जी। उसने डॉक्यूमेंट नहीं लाया था, ठीक है, वो अपना ईडब्ल्यूएस घर पे भूल गया था।
ठीक है, तो जी उन्होंने क्या किया था, बोला कि ईडब्ल्यूएस तुम मंगवा लो, हम जी उसकी जिराक्स निकलवा के हमें दे दो, हम वेरीफाई कर लेंगे, तुम्हारा जी नंबर सीरियल नंबर हमको बस चाहिए, बस उन्होंने समझ लो ऐसा किया था। जी तो इस सर। बार जो है स्टाफ बहुत अच्छा है, जी परेशान मत हो, और जी इसके लिए तो बेफिक्र हो जाओ। जी सर। हम्म। जो सर जो उन्होंने चेस्ट नापने के बाद फिट लिख दिया था वहाँ पे। फिट लिख दिया था बस, तो वही तुम खुद ही बता रहे हो तुम फिट हो, फिर क्या दिक्कत है। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था सर जी, वो पूरे ओवरऑल फिट था या केवल चेस्ट के लिए फिट था? तुम्हारा हाइट में भी, तुम्हारा हाइट तुम बता ही रहे हो, हाइट में भी फिट हो, तो फिर हाइट चेस्ट ही तो मेजरमेंट होता, और कोई दिक्कत ही नहीं है, और अच्छा। कहीं फिट लिखते ही नहीं है। हाँ, बस ये प्रॉब्लम थी थोड़ी सी कि उन्होंने आधार कार्ड को लेकर परेशानी की थी थोड़ी सी। तो अच्छा 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 अच्छा। जी अरे उसकी टेंशन नहीं है भाई, उसको टेंशन मत लो। जी, ठीक और है। मेरी फाइल कंप्यूटर में चढ़ गई थी सर, और साइन भी करवा दी थी उन्होंने। सब, हाँ वही कह रहे हैं ना, तुमसे कुछ ना कुछ फॉर्म भरवाए होंगे वहाँ पे। एक जब जब तुम्हारा सबका डीबी हो जाता है, एक सबका लास्ट में सबसे एंट्री कराते हैं, जिसमें वहाँ के जो ऑफिसर होते हैं ना, तुम्हारे मेन हेड होते हैं, उसके साइन होते हैं वहाँ पे। वो भी हाँ तुमसे कराया गया होगा, सबसे कराया गया होगा, तुम्ही से नहीं, सबसे कराया गया होगा। हाँ जी, हाँ जी, सबसे सबसे साइन। करा, हाँ यही प्रोसेस ही है, यही प्रोसेस है। अभी मैंने तो नहीं देखा है, क्योंकि मेरा 15 को है, मेरा 15 प्रयागराज में है। जी ठीक है। जी जी और हम मैं जाऊंगा तो मैं भी पूरी पूरी बात बता दूंगा, ठीक है। कोई, जी सर। क्योंकि जो जैसे हम लोग रहते हैं तो हम लोग पूरी जानकारी के रखते हैं, जो सब लोग ये सब चीज़ें याद नहीं रखते हैं। जी सर। हम्म। तो ये हाँ, बताओ, मेरठ में हाइट कैसे मेजरमेंट करें, नॉर्मल है, मैनुअल वो है कि डिजिटल है। बहुत मैनुअल है जी। मैनुअल है। हाँ जी। ज़्यादातर जगह मुझे लग रहा है मैनुअल। स्टाफ कैसा वहाँ का भाई। हाँ जी, स्टाफ बहुत अच्छा है जी, स्टाफ बहुत अच्छा है। अच्छा, तो क्या उस दिन जब आपकी डीवी हुई थी, तो आपकी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी के लोग वहाँ बुलाए जा रहे थे। वहाँ पर ओबीसी ई ओबीसी भी थे जी, और ईडब्ल्यूएस भी थे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस, अच्छा कोई ईडब्ल्यूएस वाला तुम्हारा दोस्त है, जिसका ईडब्ल्यूएस सेंट्रल वाला इसमें लिखा हो, उसका एक्सेप्ट किया गया हो, या इंग्लिश में रहा हो, वो एक्सेप्ट किया गया हो। वो मैंने एक सुनने में आया था कि वो एक सेंट्रल वाला आया था, उसके हाँ। बाद सेंट्रल भी था और जनरल वो भी था, हम्म, यूपी भी था, लेकिन हाँ। उस सेंट्रल वाला लिया नहीं गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। यूपी का लिया गया था जी। अच्छा, और ओबीसी वाले का क्या था, ओबीसी वालों का आपकी वो कैटेगरी क्या थी। मेरी ओबीसी थी जी। अच्छा, ओबीसी कैटेगरी थी। आपके तो टाइम से सब डॉक्यूमेंट बने ही होंगे, जो फॉर्म के पहले तक बोला तो 1 अप्रैल 2023 के बाद जी का, और जी फॉर्म की लास्ट डेट के पहले का। जी सर, वो चेक कर रहे थे उनसे। वो चेक करे थे ना, वो चेक करेंगे बिल्कुल। बस हाँ यही चीजें, तो ये तुम्हारा फिट था ना। हाँ जी, और मेरा फिट। डोमोसाइल कब का लगा था तुम्हारा भाई। मेरा मेरा नौ 9 सितंबर का था जी, 9 सितंबर का। अच्छा, डोमोसाइल ईयर बता दो, ईयर। 2023 का। 2023 का, चलो। और अच्छा, कोई डोमोसाइल के कितना पुराना ले लिए रहे थे वहाँ पे। डोमिसाइल डेट देख रहे थे जी, बस डेट के बीच का होना चाहिए। अच्छा, डोमोसाइल के ना जब नोटिफिकेशन आया था ना, उसमें कोई डेट नहीं दी गई थी। जी हाँ, वो ऐसे तो कुछ मुझे मिला नहीं, लेकिन डेट सबकी देख रहे थे वे। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो सही है। और जी, स्टाफ कैसा था वहाँ का भाई। स्टाफ बहुत अच्छा था जी, स्टाफ बहुत, हाइट भी बहुत अच्छे से नाप रहे थे, बहुत हल्के तरीके से नाप रहे थे, कोई खींच के नहीं ले रहे थे। अच्छा, जो बॉर्डर पे हाइट थे, जैसे जिनकी 168 ऐसे कोई लोग थे आपके यहाँ। एक लड़का था 167.5, उसे निकाल लिया था। इसको निकाल दिया था। दूसरा फॉर्म भरवा लिया था एक, कि तुम बाद में आना, बाद में। अच्छा अच्छा। ये वैसे ही बहुत कम थी जी देखने में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ चलो, जी। टेस्ट कहाँ से माप रहे थे भाई। चेस्ट बिल्कुल निप्पल के पास से नाप रहे थे जी। अच्छा, पास से कि ऊपर से एकदम। बिल्कुल निप्पल के ऊपर से। अच्छा, ऊपर से ही माप रहे थे, ठीक है। जी। और कोई टेस्ट में कितने लोग बाहर हुए थे आपके यहाँ। चेस्ट में तो कोई बात नहीं होता सर। टेस्ट में हाइट में एक बाहर हुआ था बस। में एक हुआ था जी। टोटल कितने बुलाए गए थे भाई। लगभग 200-250 के आसपास बुलाए गए थे जी। 200-250 में सिर्फ एक बाहर। जी, मेरे सामने एक बार हुआ था, लेकिन एक लड़का बता रहा था कि वो फिंगरप्रिंट में बाहर हो गया। फिंगरप्रिंट में बाहर कैसे हुआ होगा, मतलब उसको बाद में करेंगे, उसको भी अंदर करेंगे। हाँ अगर वो जी। जेन्युइन बंदा होगा तो उसको भी करेंगे अंदर। हाँ जी, और एक चोरी लड़ चोरी छिपे वाला ना हो, मतलब फर्जी वाला। हाँ जी, हम्म। एक लड़का बता रहा था कि मैंने जो आधार कार्ड भरा था हाँ एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म के समय, हाँ। वो यहाँ पे जो आधार कार्ड लाया था वे दोनों अलग अलग थे जी। अच्छा अच्छा। तो उसको भी बाहर निकाला था हाँ, उन्होंने। उसको बाहर करेंगे करेंगे। हाँ जी। हम्म। बस तो यही था यहाँ पे, और थोड़ी सी ढिलाई बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, कोई चेकिंग भी ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, चलो कभी ठीक है यार।
देखो एक चीज है ना, अधिकारी ही चाहता है कि हमारा बच्चा जो पास करके आया है वो जी किसी प्रकार से बाहर ना हो, ठीक है। जी सर। तो जी डॉक्यूमेंट तो वो सब चेक कर रहे होंगे, आपको लग नहीं रहा है कि ढिलाई, लेकिन वो डॉक्यूमेंट सारे सही से चेक कर रहे होंगे। जी हाइट बिल्कुल। और हाइट और चेस्ट में भले कर दें, हाँ लेकिन जी। हाइट में उतना नहीं करेंगे फिर भी, क्योंकि कलम उनकी भी रुक सकती है बाद में, हाँ जी ठीक बिल्कुल। है। तो जी नॉर्मल उतना आपको लग रहा होगा कि हम ये ज़्यादा ढिलाई करें, लेकिन वो नॉर्मल उतना ही कर रहे होंगे जितना उनके लिमिट में परमिसिबल होगा, जी बिल्कुल। ठीक है। तो जी आप अपनी टेंशन मत लो यार, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। जी बिल्कुल। आराम से लिस्ट तो लग रही है कि नहीं लग रही वहाँ पे? नहीं जी, लिस्ट भी नहीं लग रही और कुछ बता भी नहीं रहे थे ये। कुछ बता भी नहीं रहे आपके जी सामने? फेल पास तो बोलते होंगे उस टाइम पे जब चेस्ट फेल पास ऐसे हाँ, करके। बस फेल वालों को बता देते थे। फेल वाले को बता देते हैं, बस फिर आपने अपने डाउट खुद ही बता रहे हो भाई। अब जो डाउट था कह रहे हो फेल वाले बता दे, इसका मतलब जो अनफेल वाले बता ही नहीं रहे तो पास हो फिर। हाँ जी, बस मुझे यही डाउट है कि क्या क्या पता बताना भूल गए हो आधार कार्ड के वजह से। नहीं 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 नहीं, आधा आपका देखो चेस्ट भी फिट है, जी ठीक है। जी आधार कार्ड में अगर कोई दिक्कत है, केवाईसी नहीं करवाई है, तो जी उसमें दूसरे फॉर्म कुछ ना कुछ फिंगर आपके सब लगवा लिए हैं, 10 के 10 लगवाए हैं, ठीक है। तो जी सर। आपको अगर अनफिट करना ही होता, दूसरा आधार तो आपने प्रोड्यूस नहीं किया, वही वाला आपका आधार था, हाँ ठीक है। जी। हाँ तो जी। आपको कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से आप बेफिक्र रहिए, इसकी चिंता मत करिए, आपका नंबर आएगा। नंबर कितने हैं भाई आपके? 222.5 है जी मेरा। कौन सी शिफ्ट कौन सी थी भाई आपकी? 25 की फर्स्ट थी जी मेरी शिफ्ट। 25 की फर्स्ट थी। जी 25 की फर्स्ट, ठीक है भाई, नंबर भी बढ़िया है आपके, 200 करीब 6-7 नंबर 8 नंबर का नॉमिनेशन भी होगा आपकी शिफ्ट में। हाँ जी। हाँ जी। चलो सही है। हमारा भी 23 की फर्स्ट में है, जी और हमारे 216.48 नंबर है भाई हमारे। ये नंबर है जी आपके भी। हम्म जी चलो, हाँ, हमारी भी कैटेगरी ओबीसी है। जी अच्छा ये बताओ एक चीज, हाँ, जो और जानकारी करनी थी। जी। वो जो सर्टिफिकेट बनवाए थे सेल्फ आईडी से, जो कुछ बनाए थे, उनका कुछ दिक्कत कर रहे थे? उन्होंने पहले सेल्फ पहले आईडी का मतलब ये होता है जैसे जिसमें मुहर साइन उनके उसके नहीं होते, जो सीएससी बनाती उसके मुहर नहीं होते। जी जी हाँ जी। हम्म। एक एक भी लड़का नहीं था जी ऐसा, सबने लगभग मोहर लगवा रखी थी। अच्छा। हाँ जी। हम्म। हम बाद में वहाँ पे ही खड़े रहे थे तो लगभग सबने मोहर लगवा रखी थी। अच्छा अच्छा। जी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, धन्यवाद इतना बताने के लिए। जी और आप बेफिक्र रहिए, आपका होगा, आराम से होगा, और जल्दी से जल्दी आप कांस्टेबल बनेंगे, ठीक है। जी बिल्कुल। धन्यवाद सर जी। ठीक है। थैंक यू चलो सर जी। ठीक है भाई, आप परेशान मत होना है, आराम से। आधार में कोई दिक्कत है तो उसकी समस्या नहीं है। मेन चीज जो तुम्हारा मेजरमेंट ले रहे हैं वो सही होना चाहिए, और सर्टिफिकेट सही होने चाहिए, बस। जी सर। हाँ, अब आप फर्जी वाले अगर बन के जाओगे तो पकड़ेंगे ही, उनको तो बाहर करेंगे ही करेंगे। अब दो दो आधार लेके जाओगे तो वो उनको उनको भी पता है, दो दो आधार बनवाओ, एक ना एक तो फर्जी है ही है। जी सर बिल्कुल। ठीक है। चलो ठीक है, पर है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। और नाम तो यार आपका पूछे ही नहीं यार हमने भाई। हाँ जी, अमन कुमार है जी मेरा नाम। अमन कुमार, सॉरी भाई यार, बाद में नाम को याद आया, हाँ लेकिन हम जी। इंस्टाग्राम से निकाल लेते हैं। आज आपकी वॉइस क्लिप यार हम उसमें यूट्यूब में डालेंगे, जैसे डालते हैं, ठीक, कोई दिक्कत? जी नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं सर जी। ठीक है भाई, ओके। जी थैंक यू भाई। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते।